दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही आपने चुनावी वादों को लेकर उसे घेरना शुरू कर दिया था। खासतौर पर उस वादे को लेकर जिसमें बीजेपी ने हर महीने महिलाओं को आर्थिक मदद देने की बात कही थी। अब बीजेपी ने उसी चुनावी वादे यानी महिला समृद्धि योजना पर अपनी मुहर लगा दी है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे, इस पर कोई तारीख नहीं दी गई है। स्कीम लॉन्च करने से पहले 8 मार्च की सुबह दिल्ली कैबिनेट की बैठक में योजना को मंजूरी दी गई। फिर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर सीएम रेखा गुप्ता, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद रहे। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि केवल बीजेपी में महिलाओं का सम्मान होता है। साथ ही विपक्ष आपको घेरते हुए कहा कि उन्होंने अपनी ही सांसद स्वाति मालीवाल को घर बुलाकर उनका अपमान किया है। संगठन की सोच को मैं सलाम करती हूँ। कुछ लोग, कुछ सरकारें केवल बातें करते थे, महिला अधिकार, महिला सम्मान, पर उन्होंने कभी कुछ किया नहीं। कभी महिला, मैंने वो भी समय देखा है जब आदरणीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री होती थी, परंतु उनकी कैबिनेट में किसी दूसरी महिला का स्थान नहीं था। उनकी पार्टी में कोई महिला कभी उभर नहीं पाई। बाकी संगठनों में भी ये जो आम आदमी पार्टी सरकार के लोग कहते हैं, इन्होंने अपनी ही सांसद को घर बुला के उसका अपमान किया, उसके साथ बुरा व्यवहार किया। और न जाने ऐसे कितने ही किस्से हैं जो अलग अलग संगठनों के हमने सुने हैं, पर एकमात्र संगठन, एकमात्र पार्टी मैंने देखी जो कहा, जो सोचा वो करके दिखाया। केंद्र सरकार के साथ डबल इंजन की सरकार के रूप में हर वो काम करने की प्लानिंग हो चुकी है जो कि दिल्ली को और अधिक सुरक्षित और अधिक समृद्ध बनाने वाली है। चाहे वो स्वास्थ्य की दिशा में हो, चाहे शिक्षा की दिशा में हो, या जो योजनाएं हमने कही है। सुरक्षा की दृष्टि से जरूर बताना चाहूंगी कि पिछले 15 दिन में हमारी सरकार ने दिल्ली में अनेकों उन कामों की, योजनाओं पे चर्चा करी जो दिल्ली की बहनों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी थे। उसमें चाहे सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने की बात थी, चाहे हमारी जो पीसीआर हैं उनको महिलाओं के साथ जोड़ते हुए महिला कांस्टेबल उसमें रहे, और पिंक पीसीआर और पिंक पुलिस स्टेशन की संख्या बढ़ाने के लिए दिल्ली में काम किया जाएगा। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने इस योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। और प्रधानमंत्री महिला समृद्धि योजना के बारे में मैंने ही अपने मैनिफेस्टो में उसके प्रथम चरण में कहा था कि हम महिलाओं को 2,500 रुपए देने का वायदा करते हैं और उसको हम पूरा करेंगे। आज मुझे खुशी है और मैं बधाई देता हूं रेखा जी को और इनके प्रगतिशील नेतृत्व को और मोदी जी को, जिन्होंने आज आने से पहले कैबिनेट का फैसला किया और 5,100 करोड़ रुपए इस साल के लिए आवंटित किया है ताकि महिला समृद्धि योजना दिल्ली में लागू हो जाए। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। योजना का ऐलान हुआ तो दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि ये योजना मोदी की गारंटी नहीं, बस एक जुमला है। दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही थी कि कब 2,500 रुपए आएंगे, कब उनके खाते में डलेंगे और कब उनके फोन में मैसेज आएगा कि मोदी जी की गारंटी पूरी हो गई, 2,500 रुपए उनके खाते में पहुंच गए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो मोदी जी की गारंटी नहीं थी, सिर्फ एक जुमला था, जुमला। नेताओं की बातें तो हो गई, अब जरा आपके हमारे काम की बात कर लेते हैं। माने अगर आप इस स्कीम के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी होंगी। योजना का लाभ शुरुआत में बीपीएल कार्ड धारकों को ही मिलेगा। महिला कम से कम 5 सालों से दिल्ली में ही रह रही हो, परिवार इनकम टैक्स न भरता हो, उम्र 18 से 60 के बीच हो,
परिवार से कोई सरकारी नौकरी में न हो, किसी और सरकारी योजना का फायदा न उठा रहा हो। स्कीम के लिए ई रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। अब ये ई रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? इसके लिए पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। महिलाएं इस पर वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज जमा करके आवेदन कर सकेंगी। इस पोर्टल के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता खुद सीएम रेखा गुप्ता करेंगी। इसमें मंत्री प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा और आशीष सूद भी रहेंगे। कमेटी योजना का पोर्टल बनाने, नियम और शर्तें तय करने पर सोच विचार करेगी। दिल्ली में महिला वोटर्स की संख्या 72 लाख है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक इस योजना के तहत तकरीबन 20 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आपके महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने के वादे के सामने भाजपा ने 2500 रुपए देने का वादा किया था। फिर पार्टी को इसका फायदा मिला और भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीतकर 26 साल बाद सत्ता में वापसी की, जबकि आप 22 सीटों पर ही सिमट गई। बीजेपी की महिला समृद्धि योजना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। इस खबर को लिखा है हमारी साथी वैष्णवी ने। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।